एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिटिंग इन एमएस एक्सेल 2007। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि एमएस एक्सेल 2007 में हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके टॉपिक पर डिस्कस करने के बारे में। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न टू स्टार्ट MS Excel 2007, enter data in the cells and some basic features of it. Now let us learn to make change in the given text. इससे पहले के चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 में हमने ये समझा था कि MS Excel को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और उसमें कैसे डेटा को फिट किया जा सकता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे MS Excel 2007 में हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। While working in Excel, mostly we work on cells. For this, we must select or deselect cells. These are different options to select cells in Excel. Let us learn about them. Excel में वर्क करते समय मोस्टली हम लोग सेल्स पर वर्क करते हैं। इसके लिए हमें किसका सिलेक्शन करना होता है? सेल्स का, या उन्हें डिसेलेक्ट करना, यानी कि हम सेल्स का सिलेक्शन और डिसेलेक्शन करते हैं। ओके, उन्हें अलग करना चाहिए क्योंकि एक्सेल में सेल्स का चयन करने के लिए अलग अलग टाइप के हमको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कौन से सेल्स की हमको ज़रूरत है और कौन से सेल्स की ज़रूरत नहीं है। जिस सेल की हमें ज़रूरत होती है उसे हम सिलेक्शन में ले लेते हैं और जिस सेल की हमें ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग डिसेलेक्ट कर देते हैं। ओके, सेलेक्टिंग सेल्स। टू सेलेक्ट अ सेल रेंज यूजिंग माउस फॉलो दिस स्टेप। अपने सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो इस तरह से। स्टेप 1, पॉइंट योर माउस टू द फर्स्ट सेल। आप अपने माउस के पॉइंट को फर्स्ट सेल के पास ले जाइए। ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड, और उसकी जो भी रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2, ड्रैग बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन until all the required cells are selected. स्टेप 2 के अनुसार आप अपने लेफ़्ट साइड के माउस के बटन को ड्रैग करने के साथ ही तब तक होल्ड करके रखिए जब तक कि आपकी सारी रिक्वायर्ड सेल्स सिलेक्टेड ना हो जाए। ओके, सिलेक्ट सेल बाय यूजिंग कीबोर्ड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने कीबोर्ड से कैसे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट सेल्स A1 टू E1, यहाँ पर हम जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं उसमें A1 से लेकर E1 तक की सेल्स को कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। स्टेप 1, गो टू सेल A1। स्टेप 1 के अनुसार सबसे पहले आप A1 सेल पर जाएं। उसके बाद स्टेप 2 में प्रेस दी F8 की, और स्टेप 2 के अनुसार आप F8 की को प्रेस कर दीजिए। स्टेप 3, नोट दैट एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर आप लिखिए एक्सटेंड सिलेक्शंस अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। स्टेप 3 में आप नोट करिए एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर एक्सटेंड सिलेक्शन, और ये आपको
दिखाई देगा स्टेटस बार में, जो आपको लोअर साइड विंडो के लेफ़्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। ठीक है। स्टेप 4 के अनुसार आप क्लिक कर दीजिए E7 सेल पर। स्टेप 5 में आप प्रेस कर दीजिए एस्केप की कहीं पर भी और उसके बाद में क्लिक कर दीजिए। ये स्टेप फॉलो करते ही आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा कीबोर्ड के हिसाब से। ओके। अल्टरनेटिव मेथड सिलेक्ट सेल्स बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग के हेल्प से जो अल्टरनेटिव मेथड है सेल्स को सिलेक्ट करने का, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सेल्स के जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करा सकते हैं। ओके। और इस मेथड को फॉलो करने के जो स्टेप्स हैं अब उनके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। स्टेप 1 आप सेल A1 पर जाएं। स्टेप 2 होल्ड कर लीजिए कंट्रोल की को। स्टेप 3 प्रेस कीजिए लेफ़्ट साइड के माउस बटन को। स्टेप 4 व्हाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन यूज़ द माउस टू मूव फ्रॉम सेल A1 टू C5। आप सेल A1 से C5 तक होल्ड कर लीजिए अपने लेफ़्ट साइड के माउस बटन को। आप कंटिन्यू कंट्रोल की को होल्ड रखिए, लेकिन जो लेफ़्ट साइड के आपका माउस का बटन है उसको रिलीज कर दीजिए। स्टेप 6 यूजिंग द माउस प्लेस द कर्सर इन सेल D7। आप अपने माउस के कर्सर को सेल D7 पर यूज़ कीजिए। स्टेप 7 प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन और आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करिए। स्टेप 8 मूव टू सेल F10 रिलीज द लेफ़्ट माउस बटन। आप अपने सेल को F10 पर मूव कीजिए और लेफ़्ट साइड के माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। स्टेप 9 रिलीज द कंट्रोल की और कंट्रोल की को रिलीज कर दीजिए। स्टेप 10 प्रेस एस्केप एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्कशीट टू रिमूव द हाइलाइटिंग। और आप स्टेप 10 के अनुसार प्रेस कर दीजिए एस्केप की को और उसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए वर्कशीट पर। एडिटिंग द डेटा इन द वर्कशीट। अब बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने वर्कशीट में एडिटिंग कर सकते हैं डेटा की। मीनिंग ऑफ एडिटिंग। आप अपनी वर्कशीट पर एडिटिंग करने से पहले ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि एडिटिंग का मतलब क्या होता है। ओके। डेटा को बनाने से पहले उसमें जो भी चेंज किए जाते हैं उसको एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग के जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से। स्टेप 1 डबल क्लिक ऑन द सेल द डेटा वांट टू एडिट। आप डबल क्लिक करिए उस सेल्स पर जहाँ के डेटा को आप एडिट करना चाहते हैं। स्टेप 2 के अनुसार आप एरो की को उस जगह पर प्रेस कर दीजिए जहाँ पर आप डेटा को रिमूव और ऐड कराना चाहते हो। स्टेप 3 आप अगर कोई भी कैरेक्टर्स डिलीट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप प्रेस कर दीजिए बैक स्पेस की को। स्टेप 4 अगर आप कोई भी डेटा को इंटरसेक्स पॉइंट पर फ्लैश करेंगे स्क्रीन पर तो वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद प्रेस कर दीजिए इंटर की। ये स्टेप फॉलो करते ही
आपके जो डेटा हैं वो किस जगह पर एडिट हो जाएंगे, वर्कशीट पर। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।